हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास नर्सरी के हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे साल में आपने बच्चों को हिंदी में क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस कराने हैं और किन किन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, ये है कि 2025 एंड 26 नर्सरी हिंदी पाठ्यक्रम पूरे वर्ष का। ये रहा ट्रेसिंग स्ट्रोक्स, यानी कि पहले अक्षर को सिखाने से पहले आपने बच्चों को किस प्रकार से बताना है कि अक्षर को किस प्रकार से राइट करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है। जैसे कि देखिए, खड़ी रेखा हो गई, खड़ी रेखा यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से स्ट्रोक्स यानी कि ये बने होंगे इस तरह से डॉट डॉट करके, और बच्चों को ये उसको एक डॉट को दूसरे डॉट से मिलाना होगा। ये खड़ी रेखा बच्चों को सिखानी है। और ये पड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और इस तरह से बच्चों को नोटबुक पे करके देना है और बच्चे क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, एक डॉट को दूसरे डॉट से मिलाते हुए इस तरह से लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से स्लीपिंग लाइन को सिखाएंगे। और फर्स्ट डे, जैसे कि बच्चों का जो फर्स्ट डे होता है स्कूल में, पहले तो आपने ओरली सिखाना है, जो भी चीज़ें जितना हो सके एक्टिविटीज़ कराएंगी। और ये खड़ी रेखा जो है, एक दिन में एक पेज पे बस आपको यही सिखाना होगा। और सेकेंड डे जो है वो ये स्लीपिंग लाइन यानी कि पड़ी वाली रेखा सिखानी है। और तिरछी रेखा, इसको देखिए इस तरह से तिरछी रेखा को सिखाएंगे, डॉट डॉट करके बच्चों को देंगे। इसको स्लैंटिंग लाइन भी बोलते हैं, राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से बच्चों को, ये थर्ड डे आपका, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे और ये थर्ड डे, इस तरह से आपको एक यानी कि जो खड़ी रेखा है, ये नहीं कि सिर्फ आप फर्स्ट डे ही कराएंगे, इसको बार बार आपको रिपीट कराना है। क्योंकि जितने अच्छे से बच्चा रेखा सीख जाएगा उतनी अच्छे से उसको अक्षर लिखना भी आएगा। क्योंकि अक्षर बनाने के लिए हमें इन सारी लाइनों की, रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सबसे बेसिक है, वो यही हमारा है कि हम बच्चों को ट्रेसिंग के द्वारा लाइनिंग सिखाएं। अब यहाँ से वक्र यानी कि कर्व लाइन जो होती है, इस तरह से बच्चा ऐसे इस प्रकार से इसको ट्रेस करेगा स्लोली स्लोली। इसके बाद है गोलाकार लाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सारी लाइंस को डॉट डॉट करके देना है, बच्चा इसको ट्रेसिंग करेगा। और राइटिंग का जो है मेथड, वो इसी लाइंस के द्वारा ही वो सीखेगा। अब है स्वर अ से अ, यानी कि वर्ड को पहचानना, ठीक है। जैसे कि देखिए, अ से अ, बड़ा बड़ा बोर्ड पे बच्चों को आप राइट करेंगे, अ, आ, ई। इसको बच्चों को आपको ये भी बताना है कि ये जल्दी पढ़ना ई, और इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना, ई, उ, री, ए, सॉरी ये नहीं रहेगा, ए, ओ, औ, अन, अ। यानी कि अ से अ तक आपको बच्चों को सिखाना होगा। ये इरेज कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देखते हुए। ठीक है, इस तरह से अ टू अ स्वर यानी बच्चों को सिखाना होगा आपको। ये पूरे साल के सिलेबस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। नर्सरी का पूरे साल का हिंदी का है, तो ध्यान में ये बात रहे कि ये ज़्यादा न लगे आपको। तो और वर्ड को पढ़ना, और जो है अ को हर तरह से डिज़ाइनिंग कर करके बताइए कि ये ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और आसानी से अक्षर को सीख सके। जैसे कि अ वर्ड का कुछ भी आप बना के लाइए, कोई जैसे कि क्राफ्ट टाइप पे
कि बच्चों का मन लगा रहे और आसानी से वो सीख सकें। जैसे वर्ड को पढ़ना, अब देखिए अ है तो अ से क्या होता है, अनार होता है, अनार के दाने कैसे होते हैं, ये सारे बच्चों से पूछेंगे तो आसानी से बच्चे को क्या है, सीख मिल जाएगी। अब है मिलान करना। देखिए इस तरह से बच्चों का खूबसूरत सा आप बना के दीजिए, उनकी नोटबुक एक दिन पहले सबमिट कर लीजिए और इस तरह से कलरफुल मार्कर से या जिस भी चीज़ से आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप बना के दें तो बच्चा, और ड्राइंग से बच्चा काफ़ी खुश होता है। इस तरह से आप कलर करके देखिए आपके बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। तो जो गार्डियंस अभी प्री नर्सरी जिनके बच्चे हैं वो घर पे अपने बच्चों को सिखाएं ये सारी चीज़ें, और इस तरह से घर पे आराम से आप बना सकती हैं। टीचर्स को स्कूल में तो उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मदर गार्डियंस जो हैं वो ध्यान दें इस बात का कि इस तरह से कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जो बच्चा ज़्यादा दिन में जो चीज़ सीखेगा ना, वो कलर का यूज़ करेंगी आप तो वो कम चीज़ में वो सीख जाएगा, क्योंकि बच्चों का मन कलर में बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है मिलान करना। अब बच्चा जब वर्ड को, देखिए पहला था वर्ड को पहचानना और वर्ड को पढ़ना। जब वर्ड को पढ़ना सीख जाएगा कि अ से क्या होता है, सॉरी अन से अंगूर, देखिए अंगूर, अन से अंगूर को ये मैच कर दिया हमने। इस तरह से मिलान करना। आम किस अक्षर से होता है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना है कि आम किस अक्षर से होता है। तो अगर बच्चे ने पूरे तरीके से वर्ड को पहचानना और पढ़ना सीख चुका है तो फौरन बता देगा कि आ से आम होता है, और ई से बड़ी से ईख, ई से इमली। इस तरह से आपका बच्चा आसानी से मैच कर सकता है। आप कोई भी पिक्चर बना सकती हैं, जैसे कि अनार, अमरूद, और से ई से ईख, आ से आम, आ से आलू, आ से आग, ये कुछ भी आप दे सकती हैं। तो इस तरह से बच्चों को बना के दें इंटरेस्टिंग सा। अब देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बच्चे के लिए है कि अ अक्षर पर गोला करें। आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि मैंने डिज़ाइनिंग और कलर का यूज़ ज़्यादा किया है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमने कलर का यूज़ किया है। अब देखिए अ अक्षर पर गोला करें। अब इस क्वेश्चन से हमें ये अंदाज लगेगा कि हमारा जो बच्चा है वो कितने % तक सीख गया है। अगर वो वाकई में जान गया होगा कि अ कौन होता है तो वो अ अक्षर पे आसानी से गोला, जहाँ जहाँ पे अ अक्षर होगा वो ढूंढ के उस पर क्या करेगा, गोला बना देगा इस तरह से। तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो अ अक्षर जान चुका है। अब देखिए गोला बनाओ। ओखली किससे होती है, ओ से ओखली। ऐनक किससे होता है, ए से ऐनक। अंगूर किससे होता है, अन से अंगूर। इस तरह से गोला बनाने वाला देखिए 2 टाइप से हो गया। नेक्स्ट जो है वो है खाली स्थान को भरना, यानी कि ये आपने 3rd टर्म तक अपने बच्चे को सिखाना है। 1st 2nd टर्म में तो आपको वही लेके चलना होगा, और जब बच्चा थोड़ा सीख जाए, जब आपको लगे कि हाँ मेरा बच्चा पूरा और लर्न कर चुका है, पूरे तरीके से उसको आने लगा है, तो आपने फिर उसको ये वाला क्वेश्चन देना है। देखिए अ के बाद क्या आता है, कौन सा अक्षर, तो आपका बच्चा अगर सीख चुका होगा तो वो बोलेगा कि आ आता है। ई के बाद ई, ये चीज़ आपने ज़रूर बतानी कि इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। ई, ऊ, और ऊ की आवाज़ थोड़ी नाक से, ऊ, री, ए। आपने ये वाला भी ए सिखाना है और ये वाला भी है, ओ, औ, अन, औ। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में सिखाना है। अब देखिए बच्चे भी कई तरह के होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा शार्प होते हैं, जल्दी से कैच कर लेते हैं। तो जिनके बच्चे जितने % तक सीख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को प्रिपेयर कराएंगी। तो ये था हमारा पूरा होल ईयर का हिंदी का सिलेबस। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।